कई दिन से अफवाहों का बाजार गर्म था कि जीएसटी में भारी बदलाव होंगे और जीएसटी के भारी बदलावों की मीटिंग आज से शुरू हो गई है। 2 दिन चलने वाली इस मीटिंग से भारतीय जनता को बहुत उम्मीद है। कहा जा रहा है कि जीएसटी में बड़े बदलाव होंगे, 4 के बदले सिर्फ 2 स्लैब होंगे। टैक्स से लदी हुई भारतीय जनता को 2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग से ये उम्मीद है कि अब कमर तोड़ टैक्स थोड़े कम होंगे। खासकर जीएसटी टैक्स स्लैब अब सिर्फ 4 में से घटकर 2 हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान इसका करों से जुड़ा पैनल हेयर ऑयल से लेकर छोटी कारों तक लगभग 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कटौती की योजना पर फैसला करेगा। 2 दिवसीय बैठक के फैसलों का ऐलान 4 सितंबर को किए जाने की संभावना है। इस बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बार की बैठक काफी अहम है। इस बैठक में जीएसटी परिषद के सदस्य 8 साल पुराने जीएसटी कर ढांचे में बड़े बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। परिषद सरकार ने जीएसटी की दरों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती का प्रस्ताव रखा है। सरकार के इन फैसलों का मकसद अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर मांग को बढ़ावा देना है। अमेरिकी टैरिफ के कारण कपड़ा, ऑटो और संभवतः फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात पर असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत को प्राथमिक विकास इंजन के रूप में घरेलू खपत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए जीएसटी काफ़ी सारे उत्पादों पर जो टैक्स स्लैब है उनको उससे बाहर रखने की या टैक्स कम करने की कोशिश करेगी। जीएसटी परिषद में करों की कटौती के फैसले से हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे एफएमसीजी मार्केट और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरी ओर वाहन निर्माताओं में मारुति, टोयोटा मोटर, सुजुकी मोटर को भी जीएसटी परिषद के फैसले से बड़े जानकारों के अनुसार जीएसटी परिषद के सदस्य मौजूदा करों के 4 स्लैब की बजाय 5% और 18% के 2 स्लैब पर ही विचार करेंगे। वहीं 12% और 28% के स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इन सब के अलावा एक 40% का अतिरिक्त स्लैब भी लाने की तैयारी है। हालांकि बाजार में चर्चा गर्म है कि लग्जरी आइटम के बहाने बहुत सारे ऐसे आइटम इस 40% स्लैब में होंगे। आम उच्च मध्यम वर्गीय की पसंद है, जैसे 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों को लग्जरी आइटम में रखा जाएगा, जिस वजह से वो 40% के दायरे में आएंगी और महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा सिगरेट और तंबाकू उत्पाद पर भी ये स्लैब लागू हो सकता है। सरकार की योजना है कि दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं को 5% की श्रेणी में लाया जाए, जो अभी 12% की श्रेणी में है। इन सब से आम भारतीय जनता को राहत की उम्मीद तो है, लेकिन ये 4 सितंबर की शाम को ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी बाजार सिर्फ कयास लगा रहा है। इस पैनल ने उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू पर कर को 18% से घटाकर 5% करने और छोटी कारों, एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर कर को 28% से घटाकर 18% करने पर भी विचार किया है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस कटौती से $21 बिलियन के जीएसटी राजस्व का नुकसान होगा। इस नुकसान में राज्यों की हिस्सेदारी केंद्र सरकार से अधिक होगी। जीएसटी के ये बदलाव कितना असर डालेंगे, महंगाई कितनी कम होगी, महंगाई पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये सब बातें 4 सितंबर की शाम को ही क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल सब उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 स्लैब अगर आते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते होने का अनुमान है। एफएमसीजी मार्केट के काफ़ी सारे उत्पाद सस्ते हो सकते हैं और लग्जरी आइटम के बहाने सरकार काफ़ी ऐसे आइटम पर महंगे टैक्स लगा सकती है जो उच्च मध्यम वर्गीय की पसंद हैं। 4 सितंबर की शाम तक का इंतजार कीजिए और तब पता चलेगा जीएसटी स्लैब कैसे हैं और किन किन उत्पादों पर फायदा पहुंचा रहे हैं।